नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी खबर सामने निकल करके आई है साउथ कोरिया को लेकर के। तो सबसे पहले तो साउथ कोरिया ने एक काफ़ी ज़्यादा बड़े माइलस्टोन को हासिल किया है और इसके लिए साउथ कोरिया पिछले लगभग 20 सालों से मेहनत कर रहा था। क्योंकि दोस्तों आज साउथ कोरिया का जो KF-21 फाइटर जेट है उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया है और साथ ही साथ यहाँ पर कोविड जैसे पैंडमिक के बावजूद भी जो कोरियंस है तो उन्होंने KF-21 की जो फर्स्ट फ्लाइट है उसको यहाँ पर टाइम के ऊपर कंडक्ट किया है, जो कि सच में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा माइलस्टोन है और इसके लिए पूरे साउथ कोरिया को भारत की तरफ से बधाई। KF-21 को KFX प्रोग्राम के तहत बनाया गया था और इसके बाद अगर आप KF-21 फाइटर जेट को देखते हैं तो अब ये एशिया का सेकंड स्टेल्थ फाइटर जेट बन चुका है चाइना के बाद में। और साथ ही साथ यहाँ पर KF-21 का जो पहला प्रोटोटाइप था तो उसे पिछले साल रोल आउट किया गया था और कुछ दिन पहले ही इसके टैक्सी ट्रायल्स को शुरू किया गया था और कल ही इसकी एक वीडियो निकल करके आई थी जहां पर इसके इंजन्स को टेस्ट किया जा रहा था। लेकिन आज अब इसने फाइनली अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लिया है। तो आज इसकी पहली उड़ान के दौरान ही इसके ऊपर जो वेपन्स है वे भी देखे गए, यानी कि पहले से इसके ऊपर वेपन्स का इंटीग्रेशन किया जा चुका है और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर वेपन्स को क्लियरली देख सकते हैं जहां पर ये मीटियोर मिसाइल्स को भी कैरी कर रहा है। तो इसके बाद अगर आप KF-21 की कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो साउथ कोरिया ने इसको F-35 और साथ में राफेल की कैटेगरी के जो फाइटर जेट है तो इन दोनों के बीच की कैटेगरी के तौर पर डेवलप किया है और ये एक सेमी स्टेल्थ फाइटर जेट है, क्योंकि अभी के लिए आप सबको इसमें जो इंटरनल वेपन बे है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा भी अगर आप इसके रडार एवियोनिक्स और साथ में पूरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप सबको वो एक ट्रूली 5th जनरेशन फाइटर जेट के पास की नहीं देखने को मिलेगी। और इसके सबसे बड़े कारण ये है कि साउथ कोरिया ने सबसे पहले तो इसको एक 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया है और इसके बाद अभी साउथ कोरिया इसके लगभग 3 और ब्लॉक्स को तैयार करेगा। अभी जिस फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया गया है तो ये इसका ब्लॉक 1 है जिसमें आप सबको जो रडार एवियोनिक्स हैं वे एक 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर जेट के आसपास के देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो ब्लॉक 2 होगा तो उसमें इसकी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इन्हेंस किया जाएगा और साथ ही साथ रडार एवियोनिक्स को भी यहाँ पर चेंज किया जाएगा। इसके बाद इसका जो थर्ड ब्लॉक होगा तो उसमें आप सबको जो इंटरनल वेपन बे हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस पूरे इवेंट के दौरान आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भारत का एमका कब तक तैयार होगा और क्या भारत साउथ कोरिया से पिछड़ चुका है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप KF-21 फाइटर जेट की बात करते हैं तो इसके ऊपर साउथ कोरिया ने 2001 से जो काम है वो शुरू कर दिया था और इस सब के बीच में इनको लॉकहीड मार्टिन का पूरा डायरेक्ट सपोर्ट मिला है। और इसका एक सबसे बड़ा प्राइम एग्जांपल यह है कि सबसे पहले तो इस एयरक्राफ्ट ने बिना किसी डिले के अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया है और अब इसे 2026 में ही साउथ कोरिया ने अपने बेड़े में शामिल करने का प्लान किया है। इसके बाद अगर आप इनके मॉडल की बात करते हैं तो KF-21 के 60% के जो शेयर हैं वे इनकी गवर्नमेंट के पास में है, 20% के जो शेयर हैं वे कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के पास में है और 20% के जो शेयर हैं वे आप सबको इंडोनेशिया के पास में देखने को मिलेंगे। इसके बाद आमतौर पर जब भी एक फाइटर जेट को डेवलप किया जाता है तो मिनिमम उसकी टेस्टिंग में लगभग 4 से लेकर के 5 साल का समय लगता है और इसके बाद जैसे ही उसका मास प्रोडक्शन शुरू होता है तो पहला एयरक्राफ्ट मिलने में भी लगभग 2 से लेकर के 3 साल का समय लग जाता है। लेकिन अगर आप इस पूरे टाइम को देखते हैं तो 2026 तक इन्होंने जो टाइमलाइन है उसको काफ़ी ज़्यादा सख्त रखा है। तो ऐसे में यहाँ पर इनके पास्ट के एक्सपीरियंस को भी अगर आप देखते हैं तो इन्होंने जो TA-50 जैसा एक ट्रेनर जेट है वही डेवलप किया था और उसमें भी अमेरिका ने इनकी अच्छी खासी मदद की थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कोरियंस ने जो एफर्ट डाले हैं तो उनको भी आप यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एमका की टाइमलाइन से कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि एमका के ऊपर भारत ने जो काम है वो 2010 से लेकर के 2014 के बीच में शुरू किया था और इसके बावजूद
बावजूद भी बिना किसी विदेशी मदद के आप सबको एमका का जो मार्क 1 वेरिएंट है तो उसमें 80% से जो स्वदेशी कंपोनेंट्स है उनकी मात्रा देखने को मिलेगी। इसके बाद इसका जो मार्क 2 वेरिएंट होगा तो उसमें आप सबको स्वदेशी इंजन्स भी देखने को मिलेंगे। जबकि अगर आप KF-21 की बात करते हैं तो उसमें आप सबको ऐसे जो बड़े एफर्ट हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।